मुसलमानों की हबशा की तरफ हिजरत। मुसलमानों को और उनके सरदार फखर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुफ्फार से तकलीफें पहुंचती ही रही और आए दिन उनमें बजाय कमी के इजाफा ही होता रहा, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हा को इसकी इजाजत फरमा दी कि वो यहाँ से किसी दूसरी जगह चले जाएं। तो बहुत से हजरात ने हबशा की हिजरत फरमाई। हबशा के बादशाह अगरचे नसरानी थे और उस वक्त तक मुसलमान न हुए थे, मगर उनके रहम दिल और मुनसिफ मिजाज होने की शोहरत थी। चुनाचे नबूवत के 5वें बरस रजब के महीने में पहली जमात के 11 या 12 मर्द और 4 या 5 औरतों ने हबशा की तरफ हिजरत की। मक्का वालों ने उनका पीछा भी किया कि ये न जा सके, मगर ये लोग हाथ न आए। वहां पहुंचकर उनको ये खबर मिली कि मक्का वाले सब मुसलमान हो गए और इस्लाम का गलबा हो गया। इस खबर से ये हजरात बहुत खुश हुए और अपने वतन वापस आ गए। लेकिन मक्का मुकर्रमा के करीब पहुंचकर मालूम हुआ कि ये खबर गलत थी और मक्का वाले इसी तरह बल्कि उससे भी ज्यादा दुश्मनी और तकलीफें पहुंचाने में मसरूफ हैं। इनमें से बाज हजरात वहीं से वापस हो गए और बाज किसी की पनाह लेकर मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए। ये हबशा की पहली हिजरत थी। इसके बाद एक बड़ी जमात ने जो 83 मर्द और 18 औरतें बताई जाती है मुतफरिक तौर पर हिजरत की और ये हबशा की दूसरी हिजरत कहलाती है। बाज साहबा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने दोनों हिजरतें की और बाज ने एक। कुफार ने जब ये देखा कि ये लोग हबशा में चैन की जिंदगी बसर करने लगे तो इनको और भी गुस्सा आया और बहुत से तोहफे ताइफ लेकर नज्जाशी शाह हबशा के पास एक वफद भेजा, जो बादशाह के लिए भी बहुत से तोहफे लेकर गया और उसके खवास और पादरियों के लिए भी बहुत से हदिये लेकर गया। जाकर अव्वल पादरियों और हुक्काम से मिला और हदिये देकर उनसे बादशाह के यहाँ अपनी सिफारिश का वादा लिया और फिर बादशाह की खिदमत में ये वफद हाजिर हुआ। अव्वल बादशाह को सजदा किया और फिर तोहफे पेश करके अपनी दरख्वास्त पेश की और रिश्वतखोर हुक्काम ने तायद की। उन्होंने कहा कि ए बादशाह, हमारी कौम के चंद बेवकूफ लड़के अपने कदीमी दीन को छोड़कर एक नए दीन में दाखिल हो गए जिसको ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं और आपके मुल्क में आकर रहने लगे। हमें हमारे शुरफाए मक्का ने और उन लोगों के बाप, चाचा और रिश्तेदारों ने भेजा है कि इनको वापस लाएं, आप इनको हमारे सुपुर्द कर दें। बादशाह ने कहा, जिन लोगों ने मेरी पनाह पकड़ी है बगैर तहकीक इन लोगों को मैं तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। अव्वल उनसे बुलाकर तहकीक कर लूं, अगर सही हुआ तो हवाले कर दूंगा। चुनाचे मुसलमानों को बुलाया गया। मुसलमान अव्वल बहुत परेशान हुए, क्या करें, मगर अल्लाह के फजल ने मदद की और हिम्मत से ये तय किया कि चलना चाहिए और साफ साफ जो भी बात है कह देनी चाहिए। बादशाह के यहाँ पहुंचकर सलाम किया। किसी ने एतराज किया कि तुमने बादशाह को आदाब शाही के मुवाफिक सजदा नहीं किया। उन लोगों ने कहा कि हमको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की इजाज़त नहीं दी। इसके बाद बादशाह ने उनसे हालात दरियाफ्त किए। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आगे बढ़े और फरमाया कि हम लोग जहालत में पड़े हुए थे, अल्लाह को जानते ना थे, न उसके रसूल से वाकिफ थे, पत्थरों को पूछते थे, मुर्दार खाते थे, बुरे काम करते थे, रिश्ते नातों को तोड़ते थे। हम में से अगर कोई कवि होता तो ज़ईफ को हलाक कर देता था। हम इसी हाल में थे कि अल्लाह ने अपना एक रसूल भेजा जिसके नसब को, उसकी सच्चाई को, उसकी इमानतदारी को, परहेजगारी को हम खूब जानते हैं। उसने हमको एक अल्लाह वाहदहू ला शरीक लहू की इबादत की तरफ बुलाया और पत्थरों और बूतों को पूजने से मना फरमाया। उसने हमको अच्छे काम करने का हुक्म दिया, बुरे कामों से मना किया। उसने हमको सच बोलने का हुक्म दिया, अमानतदारी का हुक्म दिया, सिला रहमी का हुक्म दिया, पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया, नमाज, रोज़ा, ज़कात और खैरात का हुक्म दिया और अच्छे इखलाक तालीम किए। जिना, बदकारी, झूठ बोलना, यतीम का माल खाना, किसी पर तहमत लगाना और इस किस्म के बुरे अमाल से मना फरमाया। हमको कुरान पाक की तालीम दी, हम उस पर ईमान लाए और उसके फरमान की तामील की जिस पर हमारी कौम हमारी दुश्मन हो गई और हमको हर तरह से सताया। हम लोग मजबूर होकर तुम्हारी पनाह में अपने नबी के इरशाद से आए हैं। बादशाह ने कहा, जो कुरान तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं वो कुछ मुझे सुनाओ। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सूरह मरियम की अव्वल आयतें पढ़ी, जिसको सुनकर बादशाह भी रोया और उसके पादरी भी जो कसरत से मौजूद थे, सब के सब इस कदर रोए कि दाढ़ियां तर हो गई। इसके बाद बादशाह ने कहा कि खुदा की कसम, ये कलाम और जो कलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे एक ही नूर से निकले हैं। और इन लोगों से साफ इनकार कर दिया कि मैं इनको तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। वो लोग बड़े परेशान हुए कि बड़ी जिल्लत उठाना पड़ी। आपस में सुलह करके एक शख्स ने कहा कि कल मैं ऐसी तदबीर करूंगा कि बादशाह इनकी जड़ ही काट देगा।
साथियों ने कहा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये लोग अगरचे मुसलमान हो गए हैं मगर फिर भी रिश्तेदार हैं। मगर वो शख्स ना माना। दूसरे दिन फिर बादशाह के पास गए और जाकर कहा कि ये लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करते हैं, उनको अल्लाह का बेटा नहीं मानते। बादशाह ने फिर मुसलमानों को बुलाया। साहबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि दूसरे दिन बुलाने से हमें और भी ज्यादा परेशानी हुई। बहरहाल हम गए। बादशाह ने पूछा कि तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हो? उन्होंने कहा वही कहते हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी शान में नाजिल हुआ कि वो अल्लाह के बंदे हैं, उसके रसूल हैं, उसकी रूह है, उसके कलमा है, जिसको खुदा ने कुंवारी और पाक मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ डाला। नज्जाशी ने कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसके सिवा कुछ नहीं फरमाते थे। पादरी लोग आपस में कुछ चक चक करने लगे। नज्जाशी ने कहा कि तुम जो चाहो कहो। इसके बाद नज्जाशी ने इनके तोहफे वापस कर दिए और मुसलमानों से कहा कि तुम अमन से रहो, जो तुम्हें सताए उसको तावान देना पड़ेगा, और उसका ऐलान भी करा दिया जो शख्स इनको सताएगा इसको तावान देना होगा। इसकी वजह से वहाँ के मुसलमानों का इकराम और भी ज्यादा होने लगा और इस वफद को जिल्लत से वापस आना पड़ा। तो फिर कुफार मक्का का जितना भी गुस्सा जोश करता जाहिर है। उसके साथ ही हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा के इस्लाम लाले ने इनको और भी जला कर रख दिया था और हर वक्त इसी फिक्र में रहते थे कि लोगों का उनसे मिलना जुलना बंद हो जाए और इस्लाम का चिराग किसी तरह बुझ जाए। इसलिए सरदारान मक्का की एक बड़ी जमात ने आपस में मशवरा किया कि अब खुल्लम खुल्ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन कत्ल कर देना भी आसान काम न था, इसलिए कि बनु हाशिम भी बड़े जत्थे और ऊंचे तबके के लोग शुमार होते थे। वो अगरचे मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन जो मुसलमान नहीं थे वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल हो जाने पर आमादा नहीं थे। इसलिए इन सब कुफार ने मिलकर एक मुआहिदा किया कि सारे बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब का बाइकाट किया जाए। ना इनको कोई शख्स अपने पास बैठने दे, ना इनसे कोई खरीदो फरोख्त करे, ना बातचीत करे, ना इनके घर जाए, ना इनको अपने घर में आने दे, और उस वक्त तक सुलह ना की जाए जब तक कि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल के लिए हवाले ना कर दें। ये मुआहिदा ज़बानी गुफ्तगू ही पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि यकम मुहर्रम 7 नबवी को एक मुआहिदा तहरीरी लिख कर बैतुल्लाह में लटकाया गया ताकि हर शख्स उसी का एहतराम करे और इसको पूरा करने की कोशिश करे। और उस मुआहिदे की वजह से 3 बरस तक ये हजरात 2 पहाड़ों के दरमियान एक घाटी में नजर बंद रहे। ना कोई उनसे मिल सकता था, ना ये किसी से मिल सकते थे, ना मक्का के किसी आदमी से कोई चीज खरीद सकते थे, ना बाहर के आने वाले किसी ताजिर से मिल सकते थे। अगर कोई शख्स बाहर निकलता तो पीटा जाता और किसी से जरूरत का इजहार करता तो साफ जवाब पाता। मामूली सा सामान गल्ला वगैरह जो उन लोगों के पास था वो कहाँ तक काम देता। आखिर फाकों पर फाके गुजरने लगे और औरतें और बच्चे भूख से बेताब होकर रोते और चिल्लाते और इनके आइज़ा को अपनी भूख और तकालीफ से ज्यादा इन बच्चों की तकालीफ सताती। आखिर 3 बरस के बाद अल्लाह के फजल से वो सहीफा दीमक की नजर हुआ और इन हजरात की ये मुसीबत दूर हुई। 3 बरस का ज़माना ऐसे सख्त बाइकाट और नज़रबंदी में गुजरा और ऐसी हालत में इन हजरात पर क्या क्या मुशक्क़तें गुजरी होंगी वो जाहिर है। लेकिन इसके बावजूद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन निहायत साबित कदमी के साथ अपने दीन पर जमे रहे, बल्कि उसकी इशाअत फरमाते रहे। ये तकालीफ और मुशक्क़तें इन लोगों ने उठाई हैं जिनके आज हम नाम लेवा हैं और समझते हैं कि हम लोग तरक्की के बाब में सहाबा किराम जैसी तरक्कियों के ख्वाब देखते हैं। लेकिन किसी वक्त जरा गौर करके ये भी सोचना चाहिए कि इन हजरात ने कुर्बानियाँ कितनी फरमाई और हमने दीन के खातिर, इस्लाम के खातिर, मजहब के खातिर क्या किया। कामयाबी हमेशा कोशिश और सही के मुनासिब होती है। हम लोग चाहते हैं कि ऐशो आराम, बददीनी और दुनिया तलवी में काफिरों के दोष बदोश चले और इस्लामी तरक्की हमारे साथ हो। ये कैसे हो सकता है?